आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। जिस तरह हमारी ज़िंदगियों में एक हिंसा तब्दील हुआ है और 2021 से 2022 हुआ है, तो आप लोग भी अपने साथ तहैया कर लें कि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लानी है। जो काम आप 2021 में नहीं कर सके, आप उसको 2022 में करने की कोशिश करें। आप ज़िंदगी के हर शोबे में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, ज़हनी तौर पर अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, तो आप अपनी स्टडी में अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे तरक्की दें और माशरे के लिए एक अच्छा फ़र्द बनने की कोशिश करें। नए साल की बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर साल 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टेबल के बारे में कुछ बताया था और टेबल की डिज़ाइन तक हम इसको पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये मेरे सामने को एक टेबल है। आप अपने टेबल को 3-4 तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं और आप अपने टेबल के किसी भी सेल में टैब की की मदद से दूसरे सेल में जंप कर सकते हैं। जब आप अपने लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई रो ऐड हो जाएगी और इस तरीके से आप इस अपनी टेबल में नई रो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कर्सर जिस भी टेबल पर, जिस भी रो पर होगा टेबल में, आप उसके अबाव या बिलो कोई सी भी रो ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं अपना कर्सर यहाँ लगता हूँ और अब मैं डिज़ाइन के ऑप्शन में जाता हूँ, डिज़ाइन से आगे लेआउट के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो आप देखें यहाँ पे लिखा है इंसर्ट अबाव। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक रो मेरे रो नंबर 2 के ऊपर ऐड हो गई और अगर मैंने इसके बिलो कोई रो ऐड करनी है तो मैं कर्सर को यहाँ रखूंगा और इंसर्ट बिलो पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक रो मेरे इस रो के नीचे यानी नीचे की तरफ ऐड हो गई। इस तरीके से आप इंतहाई आसानी के साथ कोई सी भी रो को ऐड कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी रो को डिलीट करने के लिए भी यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करेंगे डिलीट का ऑप्शन, तो वो आपसे पूछेगा कि डिलीट कॉलम करना है या डिलीट रो करनी है। ये देखें, सबसे पहले है डिलीट सेल, फिर है डिलीट कॉलम और फिर है डिलीट रो। अब मैं जैसे ही डिलीट रो करूंगा तो जो सबसे लास्ट वाली रो थी जहां पे मेरा कर्सर था वो वाली रो डिलीट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला कॉलम डिलीट करना चाहूँ तो आप देखें, मैं यहाँ पे डिलीट जैसे ही प्रेस करूंगा तो अब चूंकि मेरा कर्सर लास्ट वाले कॉलम में है तो मैं यहाँ से कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही डिलीट कॉलम करूंगा तो मेरा लास्ट वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। Ctrl Z से मैं अनडू करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। आप राइट क्लिक करके भी ये तमाम ऑप्शंस अपने सामने ला सकते हैं और आप डिज़ाइन के साथ वाले ऑप्शन यानी लेआउट के ऑप्शन पे भी तमाम के तमाम ऑप्शंस ला सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने सेल को मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब मैं दोनों सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे दोनों सेल मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गए और हमने 2 सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। जो उसके साथ वाला ऑप्शन है वो है स्प्लिट सेल। व्हाट इज स्प्लिट सेल? आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो आपको कह रहा है कि क्या इन 2 सेलों में मैं 2 कॉलम और 2 रो बना दूं। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो उसने जो मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए थे उनको उन्होंने 2 सेल 2 रो और 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, मजीद उनमें चेंजिंग कर सकते हैं।
साथ वाला ऑप्शन जो है स्प्लिट टेबल का, अगर आपका कर्सर यहां होगा और आप अपना स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपका कर्सर होगा वहां से तमाम हिस्सा टेबल का अगला हिस्सा जितना भी होगा वो दूसरे टेबल में बन जाएगा और वो एक नई टेबल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पे तो वहां से भी आपको नजर आ जाता है उनकी जैसी पिक्चर्स बनी हुई हैं कि ये क्या काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर अपने पूरे की पूरे टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेल्स की हाइट। यहां से आप अपनी सेल्स की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और यहां से आप अपनी सेल की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेल की हाइट और विड्थ के मुतालिक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट का। आपके सेल्स में टेबल में अगर आप अपनी लिखाई की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे इसको सेंट्रलाइज करूंगा तो देखें आप जितनी भी मेरी लिखाई थी वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ गई और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो राइट अलाइनमेंट हो जाएगी और यहाँ से वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। ये हम बहुत तफसील से पढ़ चुके थे, हमने बहुत ही तफसील में पढ़ा था होम रिबन के बारे में। जब हमने पढ़ा था उसमें जब अलाइनमेंट का ऑप्शन आया था तो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बड़े डिटेल के साथ बताया था। यहाँ पे अगर आप अपने किसी भी लिखाई को अल्फाबेटिक हो या न्यूमेरिक हो उसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं सेल के अंदर तो आप इंतहाई आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो आपके सेल में जो भी टेक्स्ट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप दोबारा करेंगे तो उसकी कुछ देखें, मैं इस पर क्लिक करता जाता हूं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्ट का ऑप्शन लाने से पहले मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने आपको टेबल इंसर्ट करने के 3 तरीके बताए थे। एक, आप बाय डिफॉल्ट यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप इसको, फिलहाल ऑप्शन काम नहीं कर रहा, मैं दोबारा इस टेबल पे जाता हूं। जी ये देखें, अब जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो ये देखें ये कॉलम बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ रो बढ़ रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये कॉलम भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। अब ये तकरीबन 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तकरीबन 10 कॉलम बन गए और एक रो है। और अगर मैं नीचे जाऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये इसकी 8 रो हैं। यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से रो या कॉलम ऐड करना चाहें तो आप 10 कॉलम और 8 रो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, आपको इनसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप दूसरा इसका ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 और 2 होती हैं, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं और अपनी मर्जी के इसमें आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कॉलम उन्होंने नंबर ऑफ कॉलम 5 बताए हैं, नंबर रो 2 बताए हैं। मैं इसको 11 और 12 कर देता हूँ और ओके कर दूंगा तो आपके सामने एक बड़ा टेबल जिसमें ज़्यादा रो और ज़्यादा कॉलम्स हैं। आप अपनी मर्जी की कोई भी रो या कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था टेबल ड्रॉ करने का, वो था ड्रॉ टेबल। आपको सम टाइम अपनी मर्जी का कोई टेबल चाहिए होता है तो जिसमें आप अपनी मर्जी के सेल बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी लकीरें बिल्कुल सीधी लगेंगी, आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। तो उसके लिए आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। तो आप अपने टेबल को 3 तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेआउट में जो था सॉर्टिंग का ऑप्शन, जिसके बारे में मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूं
और मैं अपना ये ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें बार बार तंग ना करें। लेआउट के ऑप्शन में सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आसिफ जुबैर बिलाल और एक और नाम दे देता हूँ नासिर, एक और दे देता हूँ जावेद। अब मैं सेल्स को भी आपके सामने भर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। काशिफ, अली और मोहम्मद। अच्छा, अब अगर आपने इनको सॉर्ट करना हो तो आप सॉर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो आपको अल्फ़ाबेटिकली आपका डेटा सॉर्ट आउट कर देंगे। मसलन ए से शुरू होने वाले नाम पहले और फिर बी, और इस तरह अल्फ़ाबेटिकली आपके जो भी अरेंजमेंट होगी वो आपको अरेंज करके दे देंगे और आप इंतहाई आसान तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे ही आप देखें, नाम से ही जाहिर है, आप अगर अपने किसी भी लिखाई को कन्वर्ट करना चाहते हैं जो टेबल में लिखा हुआ होगा और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ में या टेक्स्ट में, तो आप जस्ट यहाँ से इस ऑप्शन पे जाएंगे और आप अपने, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। मैं अपने इस टेबल का डेटा भी कन्वर्ट आपको करना चाहता हूँ, तो ये आप इंटर करेंगे तो आपका वो तमाम डेटा जो पहले टेबल की सूरत में था वो कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा होगा अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे टेबल में तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले तो आपका अगर टेबल सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए तो आप जस्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट होगा तो फिर आप टेबल में जाएंगे और यहाँ इस ऑप्शन से इसको कन्वर्ट इनटू टेबल करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसको कितने कॉलम में करना है। रो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। रो वो देखें, हमारी जो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया था टेबल टू टेक्स्ट, तो तब इसकी रो 8 थी। मैंने इसको जैसे ही ओके किया तो उसने उसको 8 रो और 1 कॉलम में कन्वर्ट करके दे दिया। इस तरीके से आप अपने लिखाई को टेबल में या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक और टेबल लाता हूं और आपको आखिरी कुछ ऑप्शन जो रह गए हैं उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। आपका कर्सर जहां पर होगा आपका टेबल वहां पे इंसर्ट होगा, चाहे आपका कर्सर किसी सेल में क्यों ना हो, आपका टेबल उस सेल में इंसर्ट हो जाएगा। तो ख्याल रखिएगा, जहां पे आपको टेबल चाहिए आप वहीं पर कर्सर रखें। मैं टेबल को इंटर करता हूं। अच्छा जी, मैंने आपके सामने ये मैं कंट्रोल सी की मदद से थोड़ा सा बड़ा टेबल लाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। काफ़ी है इतना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, 13, 14, 15, कुछ डेटा लिखता हूँ ताकि आपको मैं एक ऑप्शन समझा सकूँ। अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। मैं जैसे ही लेआउट के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करूंगा मुझसे पूछ रहा है सम अबाव। मैं एंटर करूंगा तो ऊपर मेरी जितने भी सेल्स में लिखा, जितने भी अल्फाबेट होंगे, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे उनको वो सम करके दे देगा। और इस तरीके से हम एक छोटा सा फार्मूला MS वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Alt A O भी आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा और आपका सम हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये मैं कुछ लिखाई यहां पे ले आता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब मैं यहां पे दोबारा फार्मूले में जाता हूं और इस टाइम यहां पे ब्रैकेट में आप देखें, मैं जरा इसको जूम आउट कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं।
ओह सॉरी, यहाँ पे असल में वो फार्मूला लगा हुआ है, वो जूम नहीं कर रहा। अबाउट की जगह मैं इसको राइट कर देता हूं, RIGHT, राइट, ब्रैकेट कर देता हूं बंद। अब उसने मेरे ये राइट की जो वैल्यूज हैं इनको सम कर दिया। तो आप MS वर्ड में एक छोटा सा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टेबल की बात हो रही है तो टेबल में मैं आपको एक और चीज भी बताता जाऊं, एक आखिरी चीज, ताकि आपकी समझ में आपको समझ आ सके, आप इससे कुछ सीख सकें और आपके काम आए चीज। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल इंसर्ट पे जाता हूँ। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑप्शन में डिले कर रहा है। इंसर्ट टेबल की जरिए मदद से ले आते हैं। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट करके आपको टेबल में बताता हूं कि हम टेबल में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन मैं सबसे पहले लिखता हूं कायदे आजम, दूसरे इसमें लिखता हूं इलामा इकबाल, तीसरे में लिखता हूं फ्लावर, और नेक्स्ट में लिखता हूं मून, और लास्ट में लिखता हूं सी। अब मैं यहां जहां पे मेरा कर्सर होगा, अगर मैं उसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहूंगा, पिक्चर इंसर्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में बड़े तफसील से पढ़ेंगे कि हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उनकी डिजाइन लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको टेबल के अंदर इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। ये मैं सबसे पहले कायदे आजम को ले आता हूँ, ये देखें जी। दूसरे मैं इलामा इकबाल साहब को ले आता हूँ, इलामा मोहम्मद इकबाल, हमारे मोहसिन कायदे आजम और इलामा इकबाल, जिन्होंने हमें इस प्यारे से मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं ये हमें तोहफे में दिया, और अपनी ज़िंदगी इन्होंने भरपूर मुशक्क़त में गुजारी, लेकिन हमें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक प्यारा सा मुल्क दिया जिसमें हम खुद मुख्तियारी से और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तीसरे में मैं फ्लावर दे रहा हूँ और नेक्स्ट में मैं मून लूँगा। अब देखें हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सेल मेरे छोटे होते जा रहे हैं और पिक्चर मेरी बड़ी हो रही है, तो यहाँ से मैं अपने पिक्चर को छोटा भी कर सकता हूँ। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पिक्चर की फॉर्मेटिंग के बारे में भी सीखेंगे और बहुत तफसील से सीखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई प्यारी सी पिक्चर्स अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर देखें जैसे ही मैंने पिक्चर एंटर की तो पिक्चर की फॉर्मेट, डिज़ाइन और लेआउट भी ओपन होगी। जिस तरह हमने टेबल को जैसे ही एंटर किया था तो टेबल की फॉर्मेट, डिज़ाइन और लेआउट ओपन हो गए थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बहुत तफसील से पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर की इंसर्ट के बारे में और उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, ये हमारा दूसरा हिस्सा था टेबल इंसर्ट करने का, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह, इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।